अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सरगर्म खबरें लाया, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ आइंदा चंद दिनों में मुतवक्को है सियासी तौर पर, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का एक जलसा था, उसमें उन्होंने ललकार कर जज्बात में आकर ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि पीटीआई को डैश 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 वो निशान दे दिया जाए। मुझे समझ नहीं आती कि हम फ़रते जज्बात में या फ़रते जज्बाती ख़ताब में इस कदर आगे निकल जाते हैं कि उसके असरात फिर मुल्की सियासत में और फिर उसके असरात जो हैं बहुत सारे धर्म के कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन जाते हैं। सवाल ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा किस बुनियाद पर ये कह रही हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से ये कहते हैं कि आपको ये वाला निशान अलाट करते हैं। बात समझने की है। आप सियासी जलसों में जो सियासी बात करते हैं उसमें अदारों को ना घसीटें, उनकी क्रेडिबिलिटी को ना घसीटें। इस तरह फिर ये होता है कि जो आम वोटर और जो थिंक टैंक है सब सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब अदारे मुख्तलिफ पाकिस्तान के अदारे उस पर पे तनकीद होती जा रही है, उनको फिर कैसे उनकी साख को बचाया जाए। और अगर कौमी सतह के लीडर इस तरह की बात कहेंगे तो ये बात कत्तन हजम वाली नहीं है। कबूतर ने बताया कि आज इमरान खान साहब से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हजरात थे उन्होंने अडयाला जेल में मुलाकात की। उसमें उन्होंने इमरान खान ने बहुत सारी बातें खुल कर भी की, लेकिन मैंने ज़्यादा उस पर बहुत सारी उन बातों में नहीं जाना चाहता, वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसमें जो मेरे कबूतर का ये दावा है कि उसमें शेख रशीद साहब के NH-56 के हवाले से भी उनसे बात की गई और कहा गया कि उनका जो टिकट है उसमें आपने पीटीआई ने पहले उनको कहा कि हम आपके साथ हैं, फिर कहा नहीं है, फिर साथ हैं, फिर नहीं है। ये एक प्रैक्टिस होती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई वाज़ा पॉलिसी क्यों नहीं है? तो मेरे कबूतर का ये दावा है कि इस हवाले से इमरान खान ने दोबारा गौर करने की यकीन दहानी कराई है और वो भी एक जर्नलिस्ट को कराई है। ये मेरी खबर है, मेरे कबूतर का दावा है। देखते हैं कि शेख रशीद अपनी इस काविश में कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन शहरियार रियाज NH-56 से आ चुके हैं, तो NH-57 से 57 से भी वो खातून जो हैं सिमाब इस तरह के शदनाम में मिक्स हो रहा है, वो भी आ चुकी हैं। 55 से आज बशारत आ चुके हैं। और अब देखना ये है कि जब तारीख जो बदल चुकी है, अब आप वापस कागजात नहीं ले सकते। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने किस तरह उस सहाफ़ी को ये यकीन दहानी कराई कि मैं इस पर गौर करूँगा, मुझे नहीं समझ आई कि कैसे गौर हो सकता है। तमाम आइंदा चंद दिन बड़े अहम हैं। अगरचे सेनेट में दो मुख्तलिफ सेनेटर्स की जानिब से दो करारदादें मंजूर कर रहा हूँ, पुट अप हो चुकी हैं, पेश कर दी गई हैं। वो किसी को भी इजलास बुलाया जाए तो उस करारदादों पर राय शुमारी कराई जा सकती है कि इलेक्शन को कुछ माह के लिए पोस्टपोन किया जाए। तो ये भी एक चीज़ जो है वो सर पर तलवार लटक रही है। ताहम कबूतर का ये दावा है कि बल्ले का निशान पीटीआई से छिनने के बाद सूरत हाल इस तरह तब्दील हुई है कि अब इलेक्शन लाजमन होंगे, क्योंकि अब पार्टी का निशान नहीं है और जो भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो तितर बितर हुए हैं, अपने अपने निशानों पर लड़ रहे हैं और वोटर कन्फ्यूज़ होगा और फिर मतलूबा नतज आ सकते हैं। देखते हैं इस पर कितनी सच्चाई है, कितना इस पर वर्क हो रहा है और इसके कितने रिजल्ट निकलेंगे, ये भी एक सामने आने वाली चीज़ है। देखते हैं इस पर क्या होता है। महंगाई की बात की कबूतर ने बताया कि अंडा 40 से 50 रुपए तक जा पहुंचा है। आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। मुर्गी 700 तक जा पहुंची, टमाटर 250 तक जा पहुंचे और प्याज भी 250 क्रॉस कर गया है। इस कदर महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। इस जानिब तो जो देने की ज़रूरत है। मैं बार बार अपने हर वीलॉग में गुर्बत और इस महंगाई का बार बार जिक्र कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये पेश खैमा है इनकलाब का। एक खामोशी जो है, जो खामोश जो इनकलाब है वो आने वाला है और इस पर बहुत सारे मसाइल आम आदमी को भी फेस करने होंगे। तो सूरत हाल जो है
یہ صرف بلا لینا، بلا واپس، الیکشن 8 تاریخ کو فلاں، یہ ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ روٹین میں ہونے دیں، لیکن مارکیٹ کمیٹیاں نہ ہونے سے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہ ہونے سے، گرفت نہ ہونے سے، افسر شاہی بیوروکریسی کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اور پولیس کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے لا قانونیت اور جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں مختلف، اس طرح کی اگر دیکھا جائے تو مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا رہا، مہنگائی کا جن کسی سے بھی قابو نہیں آ رہا، اس طرف توجہ دینے کی اشد ضروریت ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح باتیں بہت ساری ہے کہ مطلب سر میں اس کو مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ آرام سے دیکھ بھی سکیں، کمنٹس بھی کر سکیں، شیئر بھی کر سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکیں اگر آپ کو بات خبر صحیح لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔